जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करेंगे जो भी कैंडिडेट बीएड करना चाहते हैं, यानी कि बीएड में फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण में आपके नाम नहीं आए, तो दोस्तों उसके 5वें चरण का जो एडमिशन है वो प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। यानी कि आज से आपकी इसकी कॉलेज के ऑप्शन चेंज करने के मौका दिए, कितने कॉलेज चेंज करते वो सारी डेटा आ गया। तो दोस्तों पहले होती कि 2-3 चरण होने के बाद स्पॉट एडमिशन होती, तो दोस्तों इस बार स्पॉट एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में कॉलेज मनमानी करती थी, जो उसके करीबी है, जो इसको पैसा देते उस हिसाब से वो धांधली करके अपना एडमिशन करवा लेते थे। अब स्पॉट एडमिशन नहीं होगी, अब आपकी इसकी फिर से काउंसलिंग होगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस पास है वो फिर से काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में 3 कॉलेज चूज करेंगे, उसमें से आपको जितने भी कॉलेज खाली उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाए, उसके खाली सीट का लिस्ट भी आ गया कि आपके को जिस कॉलेज में कितने सीट खाली है, किस कॉलेज में कितने सीट नहीं खाली है, किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट खाली। तो दोस्तों आज 2 दिन आपको 21 और 22 को कॉलेज चेंज करना है। फिर इसके बाद 24 को आपको इसकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, आपको किस कॉलेज अलॉट हुआ वो जारी हो जाएगा, और 25 से 28 तक आपका एडमिशन होगी। सारी शेड्यूल आ गया, पेपर कटिंग के माध्यम से भी आ गया, ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गया, सीट वैकेंट भी आ गई। यानी कि बिहार बीएड के लेकर सारे जानकारी है एलएमयू के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर 2 वर्ष से बीएड के लिए अप्लाई किए आप, तो अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, किसी भी चरण में नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक नहीं हुआ, तो ये 5वां राउंड है, स्पेशल निकाला गया। इस बार स्पॉट के एग्जीबिशन है वो खत्म ही कर देगा। आराम से आपको जो पहले दूसरे चरण होते उसी तरीके से होगा। तो आइए मोबाइल के स्क्रीन पे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो बताते हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट खाली वो बताएंगे, किस कॉलेज में कितने सीट खाली, किस कॉलेज में कोई भी सीट नहीं खाली बचा, वो सारी जानकारी मोबाइल के स्क्रीन पर समझते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों बिहार बीएड के यानी कि एलएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट का ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दिया गया है, यानी कि डिस्प्ले वैकेंसी के लेके आपको 20 सितंबर को वैकेंसी के डिटेल शामिल किया गया। तो वैकेंसी के डिटेल जो है यानी कि सीटेड बीएड 2024 में क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए आपका जो कॉलेज सिलेक्शन है, जो कॉलेज प्रेफरेंस आप चेंज सकते हैं, यानी कि 3 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो 21 और 22 को यानी कि आज और कल के डेट में 2 दिन आप कर सकते हैं। बाकी जो कॉलेज अलॉटमेंट होगी आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी आपकी 24 तारीख, यानी कि 24 तारीख की पोर्टल पर आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला वो आपकी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आपको जो एडमिशन होगा फी पेमेंट के साथ वो आपको 25 से लेकर 28 तक हो जाएगी, यानी कि 25 से लेकर 28 तक जाके आप अपना मॉडल एजेंसी पे अपना फ़ी पेमेंट करके अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। आप पेपर के साथ वेरिफिकेशन एडमिशन आप 25 से 28 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा जानकारी आ गया है, जो इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट खाली है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी जानकारी आपको हम पेपर में कटिंग के माध्यम से जो आई है वो सारी जानकारी आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों पेपर कटिंग में जो आई है, यानी कि पेपर कटिंग में जितनी सीट खाली वो सारी जानकारी, यानी कि 2 वर्ष से बीएड, और आपको जैसे मैं बताया कि स्पॉट राउंड खत्म करके आप डायरेक्ट या काउंसलिंग हो गई किस हिसाब से, तो 2 वर्ष से बीएड शिक्षा साथ में स्पॉट राउंड की जगह पहली बार शुरू करके विशेष केंद्रीय काउंसलिंग नामांकन, यानी कि पहले बार ये हो रहा है, क्योंकि इससे पहले नहीं होती थी। इसके बाद स्पॉट होती है राउंड 1, राउंड 2 इसी तरह। अब 4,659 रिक्त सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू, यानी कि 4,659 सीट टोटल है, इस पर नामांकन शुरू हो जाएगी। 4 चरणों के बाद राज्य में बीएड की नामांकन स्थिति, यानी कि इसमें कितनी खेती है। और दोस्तों ये सारी जानकारी आपको हम बता देते हैं इसमें क्या क्या दिया गया, यानी कि देख सकते हैं दरभंगा नगर संवाददाता 2 वर्षीय बीएड में शिक्षा में नामांकन लेने में 4 चरण में संपन्न हो चुकी है, यानी कि आपके पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, इसके बाद चौथे चरण का जो एडमिशन वो समाप्त हो चुका। उसके बाद 12% साथ, यानी कि 12% सीट राउंड खाली है, राउंड नहीं चलेगी, यानी कि स्पॉट राउंड नहीं चलेगी। इसके जगह विशेष केंद्रीय काउंसलिंग किया जाएगा। शुरू में नोडल एजेंसी के द्वारा बताया गया कि गुरुवार को अधिसूचना जारी किया, और स्टेट नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बताया कि स्पॉट राउंड में कॉलेज में नामांकन की छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कुलपति प्रोफेसर कुमार चौधरी के निर्देश पर स्पॉट राउंड को जगह पर केंद्रीय नामांकन प्रक्रिया शुरू किया गया, यानी कि जो स्पॉट राउंड होती है तो उसमें कॉलेज मनमानी गई, इसके लिए आपको केंद्रीय काउंसलिंग इस बार चालू किया गया। इसके तरफ 20 सितंबर को राज्य के सभी 14 विश्वविद्यालय अपने रिक्त सीटों की वेबसाइट पर सूचना करेगी, यानी कि 20 तारीख को अपना सूचना देगी। वो भी हम आपको दिखाएंगे किस कॉलेज में कितने सीट खाली गया। उसी 21 और 22 को आपको पोर्टल पर अभ्यर्थी अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं, जिसे 24 सितंबर को संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। आवंटित सीट 24 तारीख को गया, और 25 से 28 तक सितंबर तक ले आपने कॉलेज में जाकर नामांकन करवा सकते हैं, और उसे 3,000 रुपया दे के आंशिक रूप से सीट कंफर्म कर सकते। इसके बाद अपना महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के जाकर प्रमाण पत्र जाँच करवा कर नामांकन की क्रिया लेकर नियमांकन क्रिया लिए अभ्यर्थी संबंधी अपना कॉलेज से नामांकन ले सकेंगे। इसके तरफ पूरी कॉलेजों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि पूरी कॉलेजों को भूमिका समाप्त कर दिया। अब कॉलेज के इसमें कोई प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि 4 चरण में होने के बाद विद्यार्थियों को संस्था का आवंटन हो चुका है। इस राउंड में यौन
इस चयन में योग नहीं होने के कारण इस राउंड में उन अभ्यर्थियों का नामांकन होगा जो स्पॉट एडमिशन में जो सीटेड पास है और यानी कि सीटेड बीएड पास है, नामांकन के लिए पंजीकरण और काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी जाए। यानी कि इसमें वही कैंडिडेट भाग ले सकता है जो कि पहले 3-4 चरणों में, यानी कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, किसी भी चरण में आपका नाम नहीं आया तो इस राउंड में वो कैंडिडेट भाग लग सकता है और उनको जो बीएड सीटेड एंट्रेंस एग्जाम 2024 है वो पास होनी चाहिए तो वही कर सकते। इसके साथ ही आपको मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, ओटीपी के लिए ये सब आपको पास रखना होगा। बता दें कि 14 विश्वविद्यालय में 341 संस्थाओं में से 37,300 सीट है की प्रक्रिया पर जो मई महीना में चली थी। प्रथम सूची 15 जुलाई को जारी किया था, जिसके 26 जुलाई से 10 अगस्त तक एडमिशन चली थी, जिसमें 18,779 अभ्यर्थियों को नामांकन दिए गए। दूसरी चरण आपको 13 अगस्त को जारी किया गया था, जिसके आधार पर 14 से 27 अगस्त तक 8,181 अभ्यर्थियों को नामांकन लिया गया था। सूची 29 अगस्त को तीसरा सूची आया था, जिसके लिए 30 अगस्त से 7 सितंबर तक के लिए नामांकन चली थी, जिसमें 3,722 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया। चौथी सूची आपको 10 सितंबर को आई थी, जिसमें आपको 11 से 18 सितंबर तक के लिए नामांकन, जिसमें 2,149 अभ्यर्थियों ने नामांकन लिया। इस प्रकार चौथे चरण के नामांकन संपन्न होने के बाद कुल 32,831 सीटों के नामांकन हो चुकी है, जबकि 4,469 सीट ही खाली है। इतनी सीट खाली है। और बता दें यानी कि 4 चरणों के बाद जब सीट खाली है किस विद्यालय में कितना, यानी कि देख सकते हैं आर्यभट्ट ज्ञान विधि विश्वविद्यालय, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय है इसमें टोटल 3,000 सीट है, जिसमें 2679 सीट भर गया, लगभग 400 के अप्रॉक्स 350 अप्रॉक्स सीट खाली है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय जिसमें 1250 सीट है, जिसमें 1173 सीट भर चुका है। बीआर विश्वविद्यालय में आपको 6150 सीट है, जिसमें 5,479 सीट भर चुका है। जयप्रकाश विद्यालय में 1500 सीट है, जिसमें 1338 भर चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं केडी यूएस विद्यालय जिसमें 100 सीट है, जिसमें 98 भर गया, यानी कि इसमें 2 ही सीट खाली। एलएमयू की बात करें जिसमें 3,750 सीट खाली, तुर्तना सीट है जिसमें 3,346 सीट आपको भर गया। मगध विश्वविद्यालय में 6,000 सीट है, जिसमें 5346 सीट भर गया, बाकी खाली है। इसी तरह आरबी फारसी विश्वविद्यालय जिसमें 3200 सीट है, जिसमें 2629 सीट भर चुका है। मुंगेर विश्वविद्यालय में आपको 500 सीट है, जिसमें 373 भर चुका है। पाटलिपुत्रा में 6,600 सीट है, जिसमें 5,707 सीट भर चुका है। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय में आपको 300 सीट है, जिसमें 284 सीट भर चुकी है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 11 सीट है, जिसमें 957 सीट पर एडमिशन हो चुकी है। टीएमबी विश्वविद्यालय जिसमें 1500 सीट है, जिसमें 1291 सीट पर नामांकन हो चुकी है। और बीकेएस विश्वविद्यालय जिसमें आपको 350 सीट है, जिसमें 2131 सीट पर नामांकन हो चुकी है। कुल आपको 3,703 सीट है, जिसमें 237,800 सीट है, जिसमें 32,831 सीट पे नामांकन हो चुकी है। तो दोस्तों कितना कॉलेज में नामांकन हो चुकी है आपको कॉलेज हिसाब से बता दें कि किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट खाली, वो भी हम दिखा देंगे। तो दोस्तों ये जो है विशेष केंद्र जो पहली बार लाए, ये क्यों लाई गई है पहली बार, तो देखिए यहाँ देख सकते हैं पारदर्शिता और छात्र के हित में देखते हुए कुलपति विशेष निर्देश के स्पॉट राउंड की जगह पर केंद्रीय प्रक्रिया शुरू की गई है, और ताकि सुगमता से नामांकन ले सके, जो प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने ये नोडल एजेंसी है उनके बताया। और प्राइवेट कॉलेज की मनमानी को रोकने के लिए प्रयास किया है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मनमानी करती है कि स्पॉट में अपने हिसाब से वो एडमिशन दे देते हैं, अब अपने हिसाब से वो नहीं दे पाएंगे। सबसे ज़्यादा बात करें तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सबसे अधिक सीट खाली। अब आपको बता देते हैं कॉलेज हिसाब से किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, तो ये वो भी लिस्ट आपको हम दिखा देते हैं। और ये जी तो ये सीटेड बीएड 2024 के जो बात करें तो कॉलेज वाइज वैकेंट सीट जो आज जो है तो 20 तारीख के डेट में आ चुका है। तो अब ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करके देख सकते हैं किस कॉलेज में कितने सारे 3-4 एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ। सारे कॉलेज के तो बताऊँगा नहीं, टोटल 35 पेज का PDF है। जैसे देख आर्यभट्ट कॉलेज यानी कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें देख सकते हैं BC कैटेगरी में 2 सीट खाली है। तो ये आप देख लीजिए किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है। ये सब आर्यभट्ट पटना यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ कोई सीट नहीं खाली है। यहाँ देख सकते हैं EBC में 4 सीट खाली है, यहाँ देख सकते हैं 0 सीट खाली है। इस हिसाब से आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का दिया गया है, तो इस हिसाब से टोटल यूनिवर्सिटी को मिली, यानी कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी दिया गया है। इसमें कितने सीट खाली, किसी में 1 सीट है, यानी कि देख सकते हैं SC कैटेगरी में 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट BN राव मंडल यूनिवर्सिटी में 1 सीट खाली है। यहाँ देख सकते हैं उसमें भी PWD की 1 सीट खाली है। तो दोस्तों ये PDF आपको काउंसलिंग करने से पहले, यानी कि काउंसलिंग के डेट आपको 21 और 22 तारीख को दिया गया, यानी कि आज और कल है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट जिस भी यूनिवर्सिटी में है चाहते हैं LMU में ले, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ ये भी दिया गया जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में। या देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा सीट खाली है, 11 सीट है, 21 सीट है, 19 सीट है, 9 सीट है, 7, 10 अच्छा खासा सीट खाली है।
LMU में देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो कैंडिडेट करना सकते हैं, देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर सीट खाली नहीं है, पूरा सीट भरा हुआ है, सब में 0-0 है। तो LMU में ज़्यादातर सीट नहीं है, LMU में एक सीट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 4 सीट खाली ABC के, देख सकते हैं ये कॉलेज है ललित नारायण यूनिवर्सिटी, यहाँ आपको मिलेगी एडमिशन। या BC फीमेल में एक सीट खाली है, यहाँ देख सकते हैं ललित नारायण यूनिवर्सिटी में एक सीट है। इसके बाद 2 सीट यहाँ है, आपको EWS में सीट है। तो LMU में ज़्यादा सीट नहीं है, ज़्यादातर सीट खाली नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अपना ध्यान से ये PDF रीड कर लीजिए। ये PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आपको जो फॉर्म भरने का डेट है यानी कि कॉलेज ऑप्शन सेट करने का 21 और 22 तारीख और 2 दिन आपको है, जो कि 3 कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉलेज ध्यान से चुनिएगा, अपने कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिएगा, जहाँ ज़्यादा सीट हो उस हिसाब से आप चयन करें। बाकी की चीज़ आइए हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं। देख लिया टोटल 14 यूनिवर्सिटी में टोटल 350 से ज़्यादा कॉलेज है। किस यूनिवर्सिटी में खाली ज़्यादा है वो देखते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में देखते हैं सबसे ज़्यादा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में खाली है। और आपको वैकेंट सीट भी बता दें, आप कॉलेज हिसाब से देख सकते हैं आपके अगल बगल में जो भी कॉलेज है वो कॉलेज। तो ये PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दें, वहाँ से देख सकते हैं। आप खुद अपना देख लीजिएगा, 35 पेज के PDF है। उस PDF में आप जो भी कॉलेज में आप दिए थे आप उस हिसाब से दे सकते हैं। आज और कल 2 दिन है ऑप्शन चेंज करने का। अपना LMU के वेबसाइट पर जाए, अपना लॉगिन ID यानी कि अपना ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करके 3 कॉलेज मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आप कॉलेज सीट हिसाब से देख के अपना चूज कर लीजिएगा। और इसकी जो एडमिशन है यानी कि 24 को इसका मेरिट लिस्ट यानी कि अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। और 25 से 28 यानी कि टोटल 4 दिन आपका एडमिशन की टाइम मिलेगी, जो कि आप नामांकन करवा सकते हैं। और अपना 25 से आपकी 3000 रुपये फी देके अपना कॉलेज है कन्फर्म करवा सकते हैं। दोस्तों आई होप इसमें बिहार BEd के लेकर हम सारी जानकारी बता पाए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट पर जरूर रिप्लाई करें। बाकी हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको आपके लिए हेल्पफुल आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।